नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फ्यूचर ब्राइट कोचिंग क्लास के अंदर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी की क्लास और आपको एक ज़रूरी सूचना देना चाहूँगा कि अब से हम डेली रेगुलर ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट की क्लास परमानेंट अपलोड होगी। तो चलिए आज हम ज्योग्राफी में ये चैप्टर पढ़ते हैं, भारत की, इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ। भारत के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, किस राज्य के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, क्या पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का क्या सिनेरियो है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, बूढ़े कितने, जवान कितने, बच्चे कितने, फिर डेंसिटी कितनी, किस राज्य में पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले कितने लोग हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, और क्या ग्रोथ है हमारे पॉपुलेशन की। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। आप सब इस हमारे साथ बने रहिए वीडियो में और आगे हम पूरा चैप्टर आपको कराएंगे। ये चैप्टर थोड़ा न्यूमेरिकल है, इसमें थोड़े नंबर्स ज़्यादा हैं और चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है और डेली लाइफ के लिए भी नॉलेजेबल है, ना केवल स्टूडेंट के लिए, सामाजिक ज्ञान रखने वाले लोगों के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, किसी भी देश का डेवलपमेंट उस पर ये निर्भर करती है कि उस देश की पॉपुलेशन कितनी है और उस पॉपुलेशन रिसोर्सेज कितने हैं। जितने रिसोर्सेज पे जितनी पॉपुलेशन होगी उतना उनका डेवलपमेंट होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा दूं, किसी देश के अंदर अगर फ्यूल निकलता है, नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज तो वही होते हैं रिसोर्सेज, ठीक है। किसी देश के अगर हम रिसोर्सेज का एग्जांपल देखें, 50 करोड़, ठीक है, किसी देश का अपन एग्जांपल ले लेते हैं, उसकी पॉपुलेशन है 50 करोड़, परंतु उस देश के पास रिसोर्सेज हैं 100 करोड़ लोगों के। कितने? 100 करोड़ लोगों के। यानी कि ज़मीन के अंदर पेट्रोलियम है, ठीक है, कोयल है, गोल्ड है, तो उसके पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज है। ज़मीन के अंदर 100 करोड़ लोगों का रिसोर्सेज है, पर कंट्री की पॉपुलेशन 50 करोड़ है, तो उस पॉपुलेशन की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि 50 करोड़ का तो उनके पास अब पीछे लोगों ने कंजप्शन कर लिया, तो पीछे जो 50 करोड़ बचेगा वो एक्सपोर्ट करेंगे और पैसा कमाएंगे और देश में काफ़ी अच्छा नाम होगा, ठीक है। परंतु उसी के विपरीत हम देख लें कि 100 करोड़ तो पॉपुलेशन है और रिसोर्सेज केवल 50 करोड़ लोगों की हैं, तो उन्हें सामने से 50 करोड़ का इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे देशों से, तो उनकी डेवलपमेंट तो माइनस में चला जाएगा। इसलिए जितना ज़्यादा रिसोर्सेज होगा उतना फ़ायदा है, जितनी कम पॉपुलेशन होगी उतना ही फ़ायदा है उस सिनेरियो के अंदर। परंतु भारत के सिनेरियो के अंदर इंडिया के पास ओनली वर्ल्ड का 2.4% पॉपुलेशन, 2.4% लैंड है, परंतु उसके विपरीत पॉपुलेशन भारत के पास 17.5% है। यानी 17.5% हमारे पास पॉपुलेशन है, जनसंख्या है दुनिया की। दुनिया में जितने लोग रहते हैं उसके 17.5% भारत में है। दुनिया की जितनी पॉपुलेशन, दुनिया में जितने इंसान हैं उसमें से 17.5% भारत के, परंतु दुनिया के पास जितना लैंड है, जितनी ज़मीन है, उसका केवल हमारे पास 2.4% है। तो हमारे पास ज़मीन तो बहुत कम है, तो लैंड कम होगा, लैंड के नीचे रिसोर्सेज होंगे, ज़मीन के नीचे रिसोर्सेज होंगे और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे देश को बहुत ही डिसएडवांटेज है ये। इस चैप्टर के अंदर हम जितने भी आंकड़े पढ़ेंगे, जितने भी न्यूमेरिकल नंबर देखेंगे, वो सारे 2011 के सेंसेक्स के अनुसार होंगे। क्योंकि देखिए, भारत जब से आज़ाद हुआ है, हर 10 साल के अंदर ये आंकड़े लिए जाते हैं और नए नए आंकड़ों को लाया जाता है। जैसे लास्ट 2011 के अंदर हुआ था, ठीक है, डाटा इकट्ठा। उससे पहले 2001 में हुआ था, उससे पहले 1991 में हुआ था, उससे पहले 1981 में, 1971 में, 1961 में। तो एवरी 10 ईयर्स के अंदर ये आंकड़े लिए जाते हैं। और अभी 2021 में, जब ये 2021 ईयर ख़त्म होगा, उसके बाद ये ऑफिशियल आंकड़े आएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो भी हम डाटा की बात करेंगे, जो भी हम न्यूमेरिकल आंकड़ों की बात करेंगे, वो सब 2011 के होंगे, ठीक है। अब 2021 में तो इस साल अब तक पब्लिश नहीं हुए ये डाटा, तो हम पूरे 2011
का ही पढ़ेंगे। और जैसे अभी हम कहते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन लमसम 135 करोड़ के लमसम है, परंतु इस डाटा के अंदर 121 पॉइंट जितनी भी है उतनी करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है। तो इसलिए जो भी डाटा होगा 2011 का ही होगा, 2021 का भी कोई डाटा पब्लिश नहीं हुआ है। 10 साल में एक बार डाटा होता है, लोगों की जनगणना होती है, फिर उस डाटा को पब्लिश किया जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, देश के किन कोनों में किधर कितनी पॉपुलेशन है। देखिए, भारत की पॉपुलेशन यानी इंडिया की पॉपुलेशन का सबसे बड़ा फीचर ये है, सबसे बड़ा चित्रीकरण ये है कि भारत की जो भी पॉपुलेशन है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि किन्हीं एरिया में देश की आधे से ज़्यादा आबादी रहती है, किसी एरिया में कोई रहता भी नहीं है, और किन एरिया के अंदर नॉर्मल है। जैसे हमारे देश का 50% पॉपुलेशन केवल 30% लैंड एरिया में रहता है, यानी देश की आधी आबादी 30% एरिया में रहती है, जो कि ये 5 स्टेट्स द्वारा कवर है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड बिहार। इन 5 स्टेट के अंदर देश की 50% पॉपुलेशन रहती है। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि जो भी डाटा है वो 2011 के डाटा सेंसस के अनुसार है, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा हर 10 साल में आता है। वापस 2021 में आया, अभी तक आया नहीं है, आएगा 2021 फिनिश होने के बाद। कोरोना की वजह से अभी कोई डाटा जनसंख्या का कोई बोलेंगे कि ये इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, देश में लोग वहीं बसते हैं, वहीं शिफ्ट होते हैं जहाँ एम्प्लॉयमेंट हो, जहाँ वाटर फैसिलिटी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, रोड फैसिलिटीज़ हो, ट्रांसपोर्ट हो, अच्छा मौसम हो, अच्छा वातावरण हो, अच्छा समतल भूमि हो, माउंटेनियस एरिया ना हो। देखिए, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन एरिया के अंदर देश की केवल 16% लैंड के अंदर देश की केवल 4% पॉपुलेशन रहती है। तो हर जैसा एरिया होगा, जैसी फैसिलिटीज़ होगी, वहाँ उतने ही लोग रहेंगे। 2011 के सेंसस के अनुसार उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन है 20 करोड़ 19.96 करोड़ यानी 19.96 करोड़। बिहार की है 10.38 करोड़, राजस्थान की है 6.86 करोड़, महाराष्ट्र की है 11 करोड़, वेस्ट बंगाल की है 9 करोड़ और आंध्र प्रदेश की 8 करोड़। ठीक है, तो हर राज्य की अलग अलग पॉपुलेशन है। ये सब 2011 का डाटा है। 2011 के अनुसार ऑल ओवर इंडिया की पॉपुलेशन 121 करोड़ थी। तो देखिए, ये अलग अलग रीजन होते हैं। कुछ राज्यों में पूरी पॉपुलेशन रहती है, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख लीजिए 20 करोड़ पॉपुलेशन। ठीक है, तो देश की लमसम 15% पॉपुलेशन तो केवल उत्तर प्रदेश में ही है। तो इसी तरह से अलग अलग राज्यों में, कुछ राज्यों में लोग रहते ही नहीं हैं। उसी के अनुसार अगर हम जस्ट एग्जांपल में अगर आपको डेंसिटी बताऊं तो देखिए, जैसे दिल्ली है यूनियन टेरिटरी, तो दिल्ली के अंदर लमसम 12,000 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं। उसी के विपरीत अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 लोग रह रहे हैं पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर। तो वैसे इसका एग्जाम्पल, क्योंकि दिल्ली यूनियन टेरिटरीज है और ये स्टेट है, तो उसी के अनुसार अगर बिहार में देख लें तो वो वहाँ पे भी 7,000। तो हर अनुसार हर जगह कहीं पे जहाँ अच्छी फैसिलिटी वहाँ पूरे लोग रह रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी एरिया, ऊपर से चाइना का बॉर्डर लगता है, कोई फैसिलिटी है नहीं, तो इसलिए वहाँ लोग कम रहते हैं। अब चलिए हम कुछ मेन स्टेट, जो मेजर स्टेट हैं, उनकी पॉपुलेशन देख लेते हैं। सारी स्टेट की हम देख नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें उत्तर प्रदेश की 2011 के डाटा हैं। तो 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा 19.96 यानी 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी। बिहार की 10.38 करोड़, वेस्ट बंगाल की 9.13 करोड़, राजस्थान की 6.86 करोड़, पंजाब 2.77 करोड़, हरियाणा 2.56 करोड़। ये थे नॉर्दर्न प्लेन एरिया, जो कि सारे प्लेन एरिया में जाहिर सी बात है ज़्यादा पॉपुलेशन रहेगी। नॉर्दर्न प्लेन एरिया ये है। सदर्न प्लेट्यू एरिया, सदर्न एरिया के अंदर महाराष्ट्र की 11.24 करोड़ है, मध्य प्रदेश की 7.26 करोड़ है, कर्नाटका की 6.11 और आंध्र प्रदेश की 8.47 करोड़। तो ये मेजरली ज़्यादा पॉपुलेशन वाले वो स्टेट्स हैं
बाकी सब ये 7 सिस्टर्स वगैरह इनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है और यूनियन टेरिटरीज़ की भी पॉपुलेशन बहुत कम है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि फैक्टर बिहाइंड द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि कुछ एरिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, कुछ एरिया में कुछ बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है वो हम पढ़ेंगे। तो आगे चलिए, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखिए, कहीं पे पॉपुलेशन कहीं है कम है, कहीं ज़्यादा है, उसके पीछे क्या कारण है। सबसे पहला क्लाइमेट, जैसा वातावरण होगा वैसे वहीं पे लोग रह पाएंगे, क्योंकि इंसान हर वातावरण में ढल नहीं सकता। अगर किसी एरिया के अंदर एक्सट्रीम हॉट एरिया होगा तो वहाँ पे लोग नहीं रह पाएंगे, एक्सट्रीम कोल्ड होगा तो भी वहाँ नहीं रह पाएंगे, ठीक है। एक्सट्रीम ड्राई होगा, बिल्कुल सूखा होगा तो भी वहाँ कोई नहीं रहेगा, और एक्सट्रीम वेट होगा यानी कि बारिश होगी, मौसम के अंदर नमी होगी तो वहाँ पे भी कोई नहीं रहेगा। तो लोगों को ऐसा एरिया चाहिए जहाँ ना ज़्यादा गर्मी हो, ना ज़्यादा ठंडक हो, ना ज़्यादा सूखा हो, ना ज़्यादा बारिश हो, वहाँ कोई नहीं रहेगा। राजस्थान के अंदर कम बारिश है तो कंपैरेटिवली थार डेजर्ट वगैरह में बहुत कम पॉपुलेशन है। तो जहाँ पे ये सही वातावरण होगा, क्लाइमेट होगा, वहीं पे लोग रहेंगे, वहीं पे लोग सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ह्यूमन हर जगह सर्वाइव नहीं कर पाते। दूसरा है टेराइन, अगर समतल भूमि होगी तो वहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे। माउंटेनियस एरिया आप देखिए, हिमालय वगैरह में बहुत कम लोग रहते हैं, तो माउंटेनियस एरिया के अंदर कोई नहीं रहता, ठीक है, तो वहाँ पे लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आर द बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसान के जीवन का आधार ही पानी है, पानी के बिना व्यक्ति रह नहीं सकता। इसलिए आप देखिए नॉर्दर्न रीजन के अंदर लोग ज़्यादा रहते हैं। ह्यूमन सिविलाइजेशन भी देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई, इजिप्शियन सिविलाइजेशन हो गई, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु सरस्वती नदी के पास बसी थी। इजिप्शियन सिविलाइजेशन देख लीजिए नाइल नदी के पास। तो जहाँ पानी होगा वहीं इंसानों की उत्पत्ति ही पानी से हुई है, तो पानी के बिना लोग नहीं रह सकते। देखिए जैसे आप उत्तर प्रदेश में गंगा है, तो उन एरिया के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन है जहाँ पे नदियाँ हैं, तो जिन एरियाज़ के अंदर नदी है वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, हर किसी को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, पहाड़ी एरिया में ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए। फिर है मिनरल रिसोर्सेज, जहाँ मिनरल रिसोर्सेज होंगे तो वहाँ जाहिर सी बात है फैक्ट्रीज होगी, सब कुछ होगा, तो लोगों को वहाँ रोजगार मिलेगा, वहाँ लोग काम कर पाएंगे, सब्जियाँ होंगी, सब कुछ होगा, मिनरल होंगे वहीं सब कुछ होगा, जैसे कोयल हो गया वगैरह हो गया, जो भी हो गया, ठीक है। फिर है पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रीजन, जहाँ आर्थिक लाभ होगा, जहाँ नौकरी होगी, जहाँ राजनीतिक लाभ होगा, लोग वहाँ रहेंगे। फिर है सोशल रीजन, सामाजिक रीजन, जिस समाज के लोग जहाँ रहेंगे वो दूसरे लोग भी वहाँ आके बसना चाहेंगे, और हम खुद अपने समाज के लोगों के साथ जाना चाहेंगे। कोई हिंदू है तो वो हिंदू के पास जाएगा, कोई तो हर जाति के हर मज़हब के लोग अपने लोगों के पास जाना चाहेंगे, एक जैसे लोगों के पास, क्योंकि एक समाज के लोग होंगे तो एक रीति होंगी, एक रिवाज होंगे, एक कल्चर ट्रेडिशन, तो वो सब अपने लोगों के पास ही रहना पसंद करेंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जिस एरिया में जितने लोग रहते हैं उस एरिया की उतनी पॉपुलेशन है। इस एरिया को पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर बांटा गया है, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले जितने लोग होंगे पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, तो ये एरिया हुआ 1 किलोमीटर वर्ड, और इतने एरिया के अंदर जितने लोग रहते हैं उतना उस एरिया की पॉपुलेशन होगी। जैसे कि कोई भी इंडिया का कोई भी स्टेट है, जिस स्टेट के अंदर जितने लोग रहते हैं, कहीं ज़्यादा रहते हैं कहीं कम रहते हैं, तो उस एरिया को लेकर अगर इधर ज़्यादा रहते हैं इधर कम रहते हैं, तो इन दोनों को मिला के एवरेज निकाला जाता है उस एरिया का, और वो उस एरिया की पॉपुलेशन, जैसे एक एरिया का एवरेज निकला 100, तो उस एरिया की 100 पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी हो जाएगी। तो उसी प्रकार डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स अ डेफिनाइट रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड डेंसिटी। उस एरिया की जितनी पॉपुलेशन, जितना वो एरिया है और जितनी उस पॉपुलेशन है वहाँ की, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। तो
तो पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स डेफिनाइट रेशियो बिटवीन पॉपुलेशन एंड एरिया, एरिया और पॉपुलेशन के बीच डेफिनाइट रेशियो को पॉपुलेशन कहते हैं। द टोटल रेशियो ऑफ पॉपुलेशन एंड द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया नोन एज अरिथमेटिक डेंसिटी। अरिथमेटिक डेंसिटी ही वो होता है जिससे कि हम डेंसिटी निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला है टोटल पॉपुलेशन ऑफ रीजन, उस रीजन की कितनी पॉपुलेशन है, और टोटल एरिया ऑफ रीजन। जैसे किसी भी एरिया की पॉपुलेशन है 100 लोग और वो एरिया है 2 स्क्वायर पर किलोमीटर, ठीक है, तो वहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर पे 50 लोगों की पॉपुलेशन हो गई, डेंसिटी हो गई, तो 50 डेंसिटी है पॉपुलेशन की। उसी प्रकार हमारे हिंदुस्तान में 1901 में 70 पर्सन पर स्क्वायर थे, फिर 1951 में ज़्यादा हो गई 117 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर हो गए, 1981 यानी 1981 में 216 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हो गए, 2001 में 325 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर हो गए, और लास्ट एंड फाइनल 2011 के अंदर 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर हो गए। पर स्क्वायर किलोमीटर में जिस एरिया में पर स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले जितने लोग होंगे उतनी वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। जैसे किसी एरिया के अंदर 1000 पर स्क्वायर किलोमीटर हैं, ठीक है, 1000 पर स्क्वायर किलोमीटर हैं, तो उस हर पर स्क्वायर किलोमीटर में किसी में 100 लोग रहते हैं, किसी में 70 रहते हैं, किसी में 60 रहते हैं, किसी में 120 लोग रहते हैं, तो उन सब का एवरेज निकाल के उस स्टेट का पॉपुलेशन डेंसिटी हो गई। हमारे देश में 2011 के सेंसस के अनुसार सबसे ज़्यादा स्टेट के अंदर हाईएस्ट पॉपुलेशन थी बिहार की। बिहार में 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 1102 लोग रहते हैं बिहार के अंदर। ये हाईएस्ट है स्टेट्स के अंदर, और लोवेस्ट स्टेट के अंदर है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, तो वहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर में केवल 17 लोग रहते हैं, 1 किलोमीटर यूँ 1 किलोमीटर यूँ पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और बिहार के अंदर 1102 पर स्क्वायर। देखिए मैं आपको बता दूं 2011 के सेंसस के अनुसार ये सारे डाटा हैं और ये ऑफिशियल डाटा हैं। पॉपुलेशन बढ़ेगी घटेगी हर साल का डाटा नहीं आता है, गवर्नमेंट में एग्ज़ाम में हर जगह यही डाटा आएगा। फिर यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर अपन देखते हैं, यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर दिल्ली की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है 11,297, 11,297। यूनियन टेरिटरीज़ में सबसे ज़्यादा इसकी है और सबसे कम है अंडमान निकोबार। देख लीजिए अंडमान निकोबार ए से है, अरुणाचल प्रदेश भी ए से है, तो थोड़ा याद रखने में आपको आसानी होगी। दिल्ली और बिहार थोड़ा आसपास ही है तो वो भी आप याद रख सकते हैं, और दोनों का आंकड़ा 11 से शुरू होता है, उसमें भी 2 इसमें भी 2 है, तो थोड़ा याद रखने में आपको शायद आसानी होगी, बाकी कुछ नहीं। तो ये है यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज़्यादा दिल्ली की, सबसे कम अंडमान निकोबार की, हाईएस्ट और लोवेस्ट हो गए। अब हम कुछ मेन स्टेट्स के ऊपर नज़र डाल देते हैं, किन स्टेट्स में कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी है। अब हम देखते हैं कुछ मेन स्टेट्स की पॉपुलेशन। तो वेस्ट बंगाल की पॉपुलेशन है 1029, 1029, ये ज़्यादा से कम के रेशियो में, बस एक राजस्थान बीच में है। तो वेस्ट बंगाल की 1029 है पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी 1029 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऐसे, 1 किलोमीटर ऐसे, इतने स्क्वायर किलोमीटर के अंदर वेस्ट बंगाल में 1029 लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने आपको स्टेट्स में बता ही दिया था, बिहार का 1102, ठीक है, तो इसलिए मैंने वापस नहीं लिखा। वेस्ट बंगाल में 1029, फिर उत्तर प्रदेश में है 828, हरियाणा 573, 573, झारखंड 414, राजस्थान 201 और महाराष्ट्र 365। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, इसलिए यहाँ पे लोग भी बहुत हैं, फिर भी यहाँ पे एरिया ज़्यादा, इसलिए डेंसिटी इतनी नहीं है। फिर यूनियन टेरिटरीज में आपको मैंने पहले ही बताया था, दिल्ली की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है 11,293। तो यूनियन टेरिटरीज में दिल्ली की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन डेंसिटी बोल रहा हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी है चंडीगढ़ की 9,252, दमन-दीव 2,169, लक्षद्वीप 2013 2030 2169 एंड
9,252। जैसे अब किन्हीं राज्यों की, जैसे आप दिल्ली देख लीजिए, दिल्ली की पॉपुलेशन इतनी नहीं है दूसरे राज्यों के मुकाबले में, वैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, परंतु दिल्ली का एरिया बहुत कम है, तो पॉपुलेशन तो नॉर्मल है दूसरे राज्यों में जितनी है, परंतु वहाँ पे एरिया कम है, इसलिए उतने एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो गई। राजस्थान की पॉपुलेशन अच्छी खासी है, 7 करोड़ के लमसम है, अब तो और भी ज़्यादा, तब 6 करोड़ और 86 लाख थे, तो 7 करोड़ के लमसम है, परंतु राजस्थान का एरिया बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गई। जैसे यहाँ पे इतनी है, परंतु दूसरे एरियो के अंदर इतनी हो, परंतु वहाँ एरिया कम है, इसलिए पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। चलिए साथियों, अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ दो टाइप की होती है, पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ एंड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ। जब जनसंख्या बढ़ती है तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, और जनसंख्या घटती है तो नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। ठीक है, हमारे देश में पॉपुलेशन ग्रोथ को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, लो पॉपुलेशन ग्रोथ, पीरियड ऑफ लो ग्रोथ। ठीक है, तो ये डेकेड है 1901 से 1921 के बीच, जो कि 0.27% पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी, जो कि 23 करोड़ से 25 करोड़ हुई थी। इसके पीछे कम होने का कारण ये है कि उस समय भूखमरी आ गई थी, ड्यू टू ग्रेट फेमाइंस, एपिडेमिक्स, बहुत सारी बीमारी आ गई थी, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गए थे, खाने की कमी हो गई थी, इस वजह से डेथ रेट आर वेरी हाई, मृत्यु दर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जाहिर सी बात है, जब काल पड़ेगा, बीमारियां होगी, तो ये सब होना ही था। ऊपर से उस समय अंग्रेज़ों का राज था, वो भारतीयों पे जुल्म करते थे, ना कोई सुविधा थी, ना कोई बात, ना उस समय वो मेडिकल फैसिलिटीज़ थी, ना देश का कोई इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, अंग्रेज सब लूट के ले जाते थे, इसलिए उस समय लो पॉपुलेशन ग्रोथ थी। फिर 1921 से 1951 के बीच 1921 से 1951 के बीच है स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि इसमें इस समय पॉपुलेशन ग्रोथ स्टेबल थी। 1921 को ग्रेट डेमोक्रेटिक डिवाइड कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उस समय 25 करोड़ से 34 करोड़ पॉपुलेशन हो गई थी, जो कि 1.45% पॉपुलेशन ग्रोथ थी। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, जो कि 2.2% की पॉपुलेशन ग्रोथ हुई थी। ये है 1951 से 1981 के बीच। हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इसलिए हुई थी क्योंकि 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया, 1950 के अंदर संविधान लागू हो गया, इसलिए हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इस समय हो गई थी। इस समय हमारा देश स्वतंत्र था, हमारे मेडिकल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी सुधर चुकी थी, इसलिए हमारा देश आज़ाद था, इसलिए इस समय पॉपुलेशन ग्रोथ अच्छी खासी रही थी। फिर 1981 के बाद पीरियड ऑफ डिक्लाइन। अब देखिए पीरियड ऑफ डिक्लाइन कैसे, पीरियड ऑफ डिक्लाइन इसलिए क्योंकि इस समय तो हमारी पॉपुलेशन 23 करोड़ ही थी, तो 23 करोड़ से अगर इसके अंदर अगर 10 करोड़ और जुड़ते हैं तो 33 करोड़ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो सीधा पॉपुलेशन ग्रोथ थी, वो ज़्यादा परसेंट हो गई, परंतु अगर 100 करोड़ के अंदर 10 करोड़ जुड़ते हैं 10% पॉपुलेशन मानी जाती है, तो 100 का अगर 110 होता है तो इतनी पॉपुलेशन परसेंटेज के अंदर इतनी नहीं आती, भले ही पॉपुलेशन कितनी ही ज़्यादा बढ़ क्यों ना जाए, इसलिए इसको डिक्लाइन पीरियड कहते हैं। डिक्लाइन पीरियड ऑफ पॉपुलेशन के पीछे और भी कारण है। फैमिली वेलफेयर योजना बनाई गई, 2 चिल्ड्रन पॉलिसीज आई गई, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ को भी इस समय पार कर चुकी थी। फिर 2001 से 2011 के बीच और सरकार ने योजना चलाई, फिर इमरजेंसी लाई गई, फिर नसबंदियाँ कराई गई, उसकी वजह से इस पीरियड के अंदर पॉपुलेशन काफ़ी कम हुई थी इंदिरा गांधी के पीरियड के अंदर। और जाहिर सी बात है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, उसमें अगर 1 करोड़ पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वो इतना अंकों के अंदर इतना नहीं बताएंगे, जबकि अगर 10 करोड़ से अगर 25 करोड़ हो तो वो तो सीधा 115 होती है, तो वो इतने परसेंट के अंदर नहीं खुल पाती, इसलिए पॉपुलेशन ग्रोथ कम बताई गई है। देखिए हमारे देश के अंदर अभी 20% बच्चे हैं, 55% जवान हैं और 20% बुढ़े हैं। तो यही कुछ साल पहले, आज से 20-25 साल पहले चाइना की ये स्थिति थी कि चाइना के अंदर
ये पॉपुलेशन थी। इसलिए उस समय कहते थे चाइना के अंदर 90s की बात है जब चाइना में कहते थे कि बहुत ज़्यादा जवान है। आज यही स्थिति हमारी है, हमारे पास ओनली 25% ही हमारे पास बच्चे हैं, वहीं जवान 55% और बूढ़े 20% है। तो अब तो हम सोच रहे हैं हमारा देश जवानों का देश है, यंगस्टर का देश है, हम आगे बढ़ेंगे टेक्नोलॉजी वगैरह में, परंतु ये है वो इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन जो कमाती है, अपने बच्चों को भी खिलाती है और अपने माता पिता बुढ़ों को भी खिलाती है। परंतु ये विद इन 20 ईयर्स 20 साल के अंदर अंदर ये वाली पॉपुलेशन बुढ़ों में बदल जाएगी, और जो ये 20% आपको ये वाली पॉपुलेशन दिख रही है वो अगले 20 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो 55% आज जवान है वो कल 55% बुढ़े हो जाएंगे, और जो 25% जवान हैं वो 25% बच्चे हैं वो जवान हो जाएंगे। और आगे देखते हैं कि बच्चे कितने होंगे, वो कोई पॉपुलेशन का पता नहीं। तो आने वाले समय में हिंदुस्तान तो बुढ़ों का देश हो जाएगा, जो कि पहले चाइना अब है, पहले चाइना भी जवानों का देश हुआ करता था। तो ये थोड़ा चिंताजनक विषय है, और ये तो प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो ये मैं थोड़ा आपको बताया था। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।